गांधी को कब तक मांग रहे हैं? जब तक वो कहते हैं कि एक गाल पर हमारे जब थप्पड़ पड़े तो दूसरे गाल को उस तरफ कर दो, दूसरे गाल पे पड़े तो उसके बाद तो गांधी ने कुछ नहीं कहा था। तो गांधी का सिद्धांत एक जगह पर आकर लिमिट हो जाता है। 7 लाख लोग फांसी चढ़ गए थे, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मारे गए थे, तब जाकर देश को आज़ादी मिली है, गांधी से नहीं मिली थी। ठीक है, गांधी के पहले भी 1857 की क्रांति हो चुकी थी। आजकल भैया पित्तल का जमाना है, ये पित्तल का बात करके आप लोग गलत कर दिए और मगध में हमको पित्तल गिना देना, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। एक मगहिया जवान अश्लीलता के नाम पर शुरू किए थे कि हम अश्लीलता हटाएंगे भोजपुरी से, और उन लोग का एक अलग मुहिम चल रहा था। उसके बाद कब वो लोग खुद अश्लील हो गए इसका पता नहीं चल रहा था। और कास्ट मैटर लोग जान रहा था कि मनीष कश्यप किस बिरादरी से आते हैं और मगहिया जवान के लड़के किस बिरादरी से आते हैं। मनीष कश्यप हम नहीं हैं, ठीक है। आप अगर कहते हैं कि इस तरीके का समाज में अगर ठेस पहुंचा समाज को, तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। आखिर में एक सवाल है, अभी फ़िलहाल की जो घटना है, सच तक के फाउंडर हैं मनीष कश्यप और मगहिया जवान हैं लोग, मगहिया जवान चैनल है एक। तो उन दोनों का विवाद जो चल रहा था, बीच में आप आए, फिर बातचीत हुई, फिर मैंने देखा वो माफ़ी भी मांगे, सब बंद हो गया। मनीष कश्यप को गाली गलौज सब हो रहा था 2 दिन पहले तक, फिर अचानक से सब भाई भाई हो गए। तो क्या मामला था, मामला की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर वो जाति एंगल बीच में कहाँ से आया और ख़त्म कैसे हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत आप बताएं तो पहले से चल रहा था, हमको इसका आइडिया नहीं था। हम तो अपने केस में बिजी थे, ऊपर से मेरे ऊपर सामाजिक भार इतना ज़्यादा होता है कि हम दिल्ली में थे उस समय, समाज के ही आपके एक, अब उनको अपराधी कहिए और पटना का डॉन कहिए, बिंदु सिंह का हम इलाज करवा रहे थे वहाँ। और अभी बाईपास उनकी सर्जरी हुई थी, हमको दिल्ली में बोला गया कि अब क्योंकि उनका परिवार तो नक्सलियों ने छोड़ा नहीं, उनके पूरे के पूरे परिवार को मार दिया गया था, तो अब जो है हम ही हैं, तो उनका हम इलाज करवा रहे थे उस वक्त। अचानक से हम बिहार आए, किसी काम से ही बिहार भी 4-5 दिन के लिए हम आए थे। हमको फ़ोन लगातार लड़कों ने करना शुरू किया कि भैया आप कुछ बोल नहीं रहे, 1 महीना से गाली गलौज चल रहा था। अब मगहिया जवान अश्लीलता के नाम पर शुरू किए थे कि हम अश्लीलता हटाएंगे भोजपुरी से, और उन लोग का एक अलग मुहिम चल रहा था। उसके बाद कब वो लोग खुद अश्लील हो गए इसका पता नहीं चल रहा था। ठीक है, उनका कहना था कि अश्लीलता को लोहा काटता है, लेकिन हर जगह जरूर नहीं, पानी को पानी नहीं काट सकता है ना, ये चीज़ समझना था। अपना मुहिम से चल रहा था, हमको उससे कोई मतलब नहीं था। ना भोजपुरी मेरा मदर टंग है, ना 8वीं इसमें 22वें शेड्यूल में वो आता है, तो हम उसमें ध्यान भी नहीं दे रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि ये लोग, उसके बाद ये कास्ट मैटर बन गया। मगहिया जवान और मनीष कश्यप का आपसी जो आयांश को लेकर मैटर शुरू हुआ था, ये अचानक से कास्ट मैटर बन गया। और कास्ट मैटर लोग जान रहा था कि मनीष कश्यप किस बिरादरी से आते हैं और मगहिया जवान के लड़के किस बिरादरी से आते हैं। हम नहीं चाहते थे। देखिए, मगध जो है ना, ये क्षेत्र, क्योंकि मगहिया जवान मगध के नाम पर चल रहे हैं, मगध जो क्षेत्र है ना, ये इस जातिवाद में विश्वास नहीं रखा है कभी। बहुत मिलकर ही लोग यहाँ रहे हैं। और क्योंकि कहते हो कि जब नक्सल आंदोलन में लड़ाई हमने मिलकर लड़ी है, तब आज नक्सल साफ हुआ है। किसी ने आर्थिक सहयोग दिया, किसी ने अपना शारीरिक सहयोग दिया है। तो अब वैसे माहौल को ख़राब किया, क्योंकि एक विचारधारा के लोग आपकी तरफ हो गए, आपकी जाति के लोग, इनके जाति और विचारधारा के लोग एक तरफ हो गए। एक बड़ा समुदाय आपस में लड़ रहा था सोशल मीडिया पर। मेरा मनसा यही था कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो बंद कर दें, लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे थे कि आपसी मैटर है, लोग खुद सुलझा लेंगे। लड़के फ़ोन करने लगे, कुछ मैटर हुआ गुंजन सिंह को लेकर, जो गायक हैं भोजपुरी के, गोलू राजा के पर ये मैटर आ गया। इसके जस्ट बाद मनीष कश्यप का मैटर तूल इतना पकड़ा कि हमको 15 से 20 कॉल आ गए सुबह में, भाई आपको कुछ बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। ये लोग का बढ़ते जा रहा है और मगध के नाम पर मगध के संस्कार को धूमिल किया जा रहा है। मगहिया संस्कार में गाली गलौज इस तरीके से नहीं है। तो हमने मगहिया जवान को पहले भी एक बार, जो गुंजन सिंह वाला प्रकरण चल रहा था, उस समय एक इनडायरेक्टली उनको कहा था कि ऐसा नहीं कीजिए कि बिहार का मगध का माहौल ख़राब हो, हम लोग भाई की तरह रहे हैं। यही बात हमने इनडायरेक्टली उनको फिर से कहा कि किसी तरीके का गलत नहीं हो। हम आपको 2 बार इनडायरेक्टली, 1 बार डायरेक्टली समझा चुके हैं। मगध में हम इस तरीके का नहीं चाहते हैं माहौल। उतना संभ्रांत पोस्ट पर किसी ने आकर एक कमेंट किया कि भैया हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, आपका समर्थन करते हैं, लेकिन मगहिया जवान के भी हम प्रशंसक हैं। और आजकल भैया पित्तल का ज़माना है, ठीक है, पित्तल का 2 इंच पित्तल का ज़माना है। 2 मिनट में कुछ का खेल हो सकता है, तो इसलिए क्या तो नहीं बनना चाहिए। तो एक तरीके का सीधा हमको, वैसे हम तो इनडायरेक्टली बोले थे। पीतल वाला बात आपको कौन बोला?
आपने बोला है फिर उसने बोला? नहीं नहीं, पित्तल का बात किसी उसी के किसी समर्थक ने आके, अच्छा, जो उनके समुदाय से आते होंगे या जो उनके जाति, जो उनके ये समर्थक थे, उन्होंने आगे मेरे कमेंट पर अच्छा अच्छा वो लिखा पोस्ट पर, तो हम उतना उसको जोर नहीं दे रहे थे, लेकिन उनका वो एक आध दो चीज़ और ऐसा बोल दिए पित्तल को लेकर, मगध को लेकर, कि फिर हमको नहीं बर्दाश्त हुआ। हम ये चीज़ मगहिया जवान को समझाना चाह रहे थे कि या तो आप इन लोगों को रोकिए, मनीष कश्यप हम नहीं हैं, ठीक है, कि आप उनसे गाली गलौज कर रहे हैं, उनका आपका लड़का उसका लड़का आपसे कर रहा है, हम ही काम नहीं होने देंगे। तो लाइव जब हम आए, जब ये लोग लाइव का बात जब करने लगा कि लाइव के वीडियो के माध्यम से ये लोग अश्लीलता फैला रहे थे ना, तो हमने यही चीज़ उनको कहा, कहने की कोशिश की हमने कि ये चीज़ बंद होना चाहिए। और आज जो मेरे कमेंट पर आके किए हो, हम तो बहुत सभ्रांत तरीके से आपको चेतावनी दिए थे, ये पित्तल का बात करके आप लोग गलत कर दिए, और मगध में हमको पित्तल गिना देना ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि मगध में या जातिगत जब बात आप पित्तल की बात कर रहे हैं, तो हमने यही बात कहा कि जब जातिगत बात आप पित्तल की कर रहे हैं, तो मगध में कौन पित्तल कितना गिना चुका है, इतिहास गवाह है, और वो देखा है लोग। और हमसे तो खैर बात मत कीजिए पित्तल के बारे में। ये चीज़ हमने कही थी, हंगामा इतना तेज़ हो गया कि उसके बाद न्यूज़ पर लोग चले गए, गुहार लगाने लगे कि अब हमको जान अब बोलने के एवज में, क्योंकि दिमाग उस समय खराब, तो बोल हम उसी लड़के को रहे थे जिसने मेरे कमेंट पर कहा था। लेकिन मेरा गुस्सा इन पर था कि आपने रोका क्यों नहीं, आपने इन लोगों, अपने समर्थकों से आप अपील करते कि देखिए इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए, मेरा और मनीष का मामला हम आपस में कर लेंगे। हम वो गुस्सा मगहिया जवान पर उतर गया, और मगहिया जवान पर उतरा अचानक से। उसके बाद फिर न्यूज़ पर शुरू हो गया कि अमिताभ वत्स ने मगहिया जवान को जान से मारने की दी धमकी, ये लोग अपील कर रहे थे कि कैंडल मार्च निकालने का। ठीक है, उस वक्त अगर इस तरीके का माहौल था, हमने फिर उसके बाद कॉल आया मगहिया जवान के, गौतम जी हैं उनका कॉल आया, फिर उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया ऐसा नहीं है, गलत आपको कुछ लोग बताया, उसमें कुछ लोग सही में गलत इन्फॉर्मेशन दिए भी कि ऐसा ऐसा जाति को बोला है। हम देखते नहीं थे मगहिया जवान, हमने उनको समझाया, बेचारे बहुत पोलाइटली बोले कि भैया कुछ गलत फहमी हुआ है, कुछ लोग ऐसा किया है, आप अगर कहते हैं कि इस तरीके का समाज में अगर ठेस पहुंचा समाज को, तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस मैटर में मत आइए, हमारा आपका कोई दुश्मनी नहीं है। हमको ये बात सही लगा कि बात सही है, अगर वो खुद कह रहा है कि हम ऐसा मंशा मेरा नहीं है, और वो कह रहे हैं कि भैया कि गुंजन सिंह का मैटर इसलिए हम लिए 3 दिन तक क्योंकि गुंजन सिंह ने हमको धमकी दिया, गुंजन सिंह धमकी दिए, तो हमको 2 दिन एक्स्ट्रा उन पर करना पड़ा, नहीं तो हमने हर भोजपुरी एक्टर को ट्रोल किया है, उसमें एक ईवी आते थे, बाकी भोजपुरी एक्टर्स ने हम पर कोई निशाना नहीं साधा, तो हम उनको छोड़ दिए। इन्होंने बैकफायर किया, तो हमने इनको 2 दिन ज़्यादा ये किया है। तो हमने बोला चलिए ठीक है, आप लोग माफ़ी मांग लीजिए और ये मामला खत्म होना चाहिए, क्योंकि जातिगत रंग ले रहा है और मगध में हम जातीय हिंसा नहीं चाहते हैं। बात पर अपने वो लोग कायम हुए, उन्होंने कहा कि आप भी भैया कह दीजिए, आपने गाली गलौज जो किया है कि आपको भरमाया गया था। तो हमने सोचा कि बात भी सही है, इन कह रहे हैं कि अगर हमको गलत इन्फॉर्मेशन दिया, अगर ये जातिगत काम कर रहे होते, प्रहार कर रहे होते, तब मेरा स्टैंड अब भी वही रहता। अगर मेरे जाति को खासकर कोई टारगेट करके अगर इस तरीके से काम कर दे, तो फिर सही में हम कुछ गलत कर देते हैं। अच्छा, आप गांधी की बात कर रहे थे और फिर पीतल की बात कर रहे थे, तो ये गांधी और पीतल दोनों एक साथ कैसे चल सकता है? गांधी को भी तो पीतल लगा, तभी तो गांधी खत्म हो गया ना। दिक्कत वही है ना कि जब आप गांधीगिरी की बात करते हैं, की बात हमने कहा कि मुखिया गांधीगिरी की बात करते थे, उनसे बड़ा गांधीवादी आप तो मुखिया को मानते हैं ना, मुखिया जी को मानते हैं, फिर मुखिया जी गांधी जी को मानते थे, मुखिया जी तो इनडायरेक्टली आप गांधी को मान रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, इनडायरेक्टली हम गांधी को कब तक मांग रहे हैं? जब तक वो कहते हैं कि एक गाल पर हमारे जब थप्पड़ पड़े तो दूसरे गाल को उस तरफ कर दो, दूसरे गाल पे पड़े तो उसके बाद तो गांधी ने कुछ नहीं कहा था। तो गांधी का सिद्धांत एक जगह पर आकर लिमिट हो जाता है, उसके बाद जो सिद्धांत है मुखिया का सिद्धांत चलता है, समझ गए? तो हमको दोनों को लेकर चलना है। गांधीवाद तभी तक गांधीवादी हम बन सकते हैं जब तक मेरा टॉलरेंस लिमिट जो है जहाँ तक हम बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद भाई 7 लाख लोग फांसी चढ़ गए थे, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मारे गए थे, तब जाकर देश को आज़ादी मिली है, गांधी से नहीं मिली थी। ठीक है, गांधी के पहले भी 1857 की क्रांति हो चुकी थी। गांधी आए तो इतना कहिए कि आप अब चलवा दिए, गाना चलाने में क्या जा रहा है कि बिना साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दिला दिया आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, लेकिन इतने जो लोग मारे गए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या? भगत सिंह भी थे। तो गोडसे को मानते हैं आप? नहीं, हम गोडसे को नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़िए।